हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बीजे का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी जो होता है ना, जाओजान और वांग वो दोनों बहुत ज़्यादा बिजी होता है ना, उनका स्केड्यूल चल रहा होता है। और उनका सबसे ज़्यादा बिजी होने का रीज़न क्या होता है कि दोनों ने डिसाइड किया हुआ होता है कि दोनों जितने भी उन्होंने ना प्रोजेक्ट को साइन कर लिए हैं, उनको उनकी बेबी के बर्थ से पहले जितना जल्दी हो सके ना सब कंप्लीट करना चाहते हैं। ताकि क्या हो, उनके बेबी के बाद बर्थ के बाद एटलीस्ट वो 6 मंथ्स का जो टाइम है ना अपने बेबी के साथ बॉन्डिंग करते हुए बिता पाएँ। और होता है ना, उन 6 मंथ में वो कुछ भी जो होता है ना, अपना जो भी काम होता है, कुछ भी काम ना रखें। यही सोच के ना वो लोग जो होते हैं ना, जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी साइन कर दिए होते हैं, लगभग ना सबको बहुत ही फास्ट तरीके से दिन रात मेहनत करके वो काम कर रहे होते हैं। और उन्होंने अपने जो होते हैं ना डायरेक्टर्स और जो भी असिस्टेंट वगैरह होते हैं ना, सबको ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया होता है कि वो अपने काम को इतने डेट्स या इतने मंथ से पहले वो कंप्लीट करना चाहते हैं। और डायरेक्टर को तो ऑलरेडी होता है ना, एक्टर्स के डेट्स नहीं मिलते हैं उनका। जब एक्टर खुद ही आगे बढ़ के डेट दे रहा है तो वो बहुत एंथुसिस्टिकली जो होता है ना प्रोडक्शन को काम कर रहे होते हैं। और वहीं वो इसीलिए फॉरेन में गया हुआ होता है। और वहाँ पे जो होता है ना अपना मूवी का एमबी के जो है ना, वो सब म्यूज़िक वीडियो वगैरह शूटिंग अच्छे से हो रहा होता है उसका। और इधर जो है ना, जाओजान भी है, वो माउंटेन साइड में गया हुआ होता है, कंट्री में ही होता है, बस थोड़ा सा आउटर सिटी में होता है। और वहाँ पे जो है ना, वो भी होता है ना अपना जो होता है ना ड्रामा होता है, हिस्टोरिकल ड्रामा, उसका शूटिंग बहुत ध्यान होता है ना, अच्छे से कर रहा होता है। और उनके बिजी स्केड्यूल के बीच में ना वैभव पे ना अचानक से एक न्यूज़ आती है। वो न्यूज़ ये होता है कि वंगी वो इज़ नॉट जाओजान्स होता है ना मेट। फर्स्ट ये आती है। उसके बाद जाके होता है ना, ये तो कुछ दिन का न्यूज़ होता है, उन लोग में कोई रिलेशन नहीं है, ये किसी ने बताया होता है। ठीक है, तो ये इतना नेटिजन्स को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओनली शिपी फ्रेंड्स को छोड़ के बाकी लोग कोई बिलीव भी नहीं कर रहा होता है। ठीक है, पर होता है ना लोगों के दिमाग में ये चीज़ हो जाती है कि हाँ, लोग फालतू का चीज़ को शिप करते हैं। उसके कुछ दिन बाद फिर एक छोटा सा न्यूज़ आता है, बहुत हाईलाइट न्यूज़ नहीं होता है कि मिस्टीरियस लेडी फाउंड गोइंग टू जाओजान्स होटल। ठीक है, और ये जो न्यूज़ है ना, एक लेडी का मिस्टीरियस लेडी है, वो जो होता है ना एंटरटेनमेंट सर्कल में नहीं है, सिविलियन है। ये न्यूज़ ना थोड़ा हल्के फुल्के करके जाओजान के नेम के साथ ना लिंक होता रहता है। कोई बहुत बड़ा अफेयर नहीं होता है कि जाओजान को या उनके स्टूडियो को कोई होता है ना, क्या बोलेंगे, नोटिफिकेशन देना पड़े, क्लैरिफिकेशन देना पड़े, वैसा कुछ नहीं होता है। वो छोटे मोटे न्यूज़ होते हैं। क्या होता है, उनके फ्रेंड्स में ये बात ना धीरे धीरे कानों में लग रही होती है। फिर बोलते हैं कि जाओजान होता है, र्यूमर्स होता है, र्यूमर हाउस वगैरह बोल होते हैं कि जाओजान है, वो होता है ना किसी लेडी के साथ डेट कर रहे हैं, ऐसा न्यूज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। उसके ये करते करते ना और 1-2 महीने बीत जाते हैं। अब जो होता है ना, लेडी ऑलमोस्ट जो है ना 6-7 मंथ्स के प्रेग्नेंट होती हैं। तभी जो होता है ना, अचानक से वीवो में एक नोटिफिकेशन आता है। और वो नोटिफिकेशन ना हॉट सर्च में चला जाता है। वो नोटिफिकेशन ये होता है ना कि मिस्ट्रियस लेडी स्पॉटेड इन हॉस्पिटल, शी माइट बी प्रेग्नेंट एज वेल। जिस लेडी का नाम जो है ना जावजान के साथ बार बार लिंक किया जा रहा होता है, जिस होटल में खाने के लिए गया वहाँ पे उस लेडी को भी थोड़ा समय बाद जाते आते दिखा गया। फिर होता है ना होटल के बाहर देखा गया जहाँ पे जावजान शूटिंग कर रहे हैं। फिर उनको हॉस्पिटल विजिट करते हुए देखा गया। और ये सब जो होता है न्यूज़ करते करते बहुत दिनों से ये चल ही रही होती है। अचानक से जो न्यूज़ बड़ा आता है कि जो लेडी है ना प्रेग्नेंट है, और ऑलमोस्ट बिग स्टमक के साथ उनको हॉस्पिटल में देखा गया है। और ये जो न्यूज़ होता है, ये जिसने भी न्यूज़ को फैलाया होता है वो इतना बड़ा नहीं करना चाहता है, पर इतनी बड़ी न्यूज़ होती है। ऊपर से जाओजान का पावर फैंडम इतना ज़्यादा होता है कि वो न्यूज़ ना हॉट सर्च में ट्रेंड करने लगती है। और करते करते बहुत बड़ा न्यूज़ हो जाता है, यहाँ तक कि जाओजान की एजेंसी को भी पता चल जाता है। और वो कोशिश करते हैं कि होता है ना जाओजान के स्टूडियो को इन्फॉर्म करके बताएं कि जाओजान से बात कर पाएँ कि वो क्लैरिफिकेशन वगैरह दें बोल के। पर जाओजान जो बाहर होता है ना, आउट ऑफ रीच होता है अभी इस टाइम में, तो तुरंत जो होता है ना उसका कोई खबर नहीं मिलता है। इसलिए वो चाह के भी इस न्यूज़ को नहीं हटा पा रहे होते, क्योंकि जाओजान से बिना बात किए वो हटा नहीं सकते। क्योंकि होता है ना एक्टर जो इतना सीनियर एक्टर हो गया, क्या पता वो सच में लेडी को डेट कर रहा हो, क्योंकि एजेंसी को पता नहीं होता है। ऊपर से इतना सीनियर हो गया तो वो अभी इंडिपेंडेंट एक्टर है, कोई वैसा कुछ साइन नहीं किया है कि वो डेट नहीं कर सकते, मैरिड नहीं कर सकते, वैसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ऑलरेडी इतना एज हो गया है, उसके बाद ऑलमोस्ट 30 ईयर्स की एज में होता है ना उनका ऑलरेडी जितना भी होता है वो यंगस्टर्स के लिए होता है, इतना सीनियर एक्टर्स के लिए नहीं होता है।
तो इसलिए एजेंसी उस चीज़ को डिनाई नहीं करता है। और जब तक जाओजान से कांटेक्ट नहीं हो पाता, ये जो न्यूज़ है ना बिल्कुल बिग फैन फेयर हो गया होता है। इवन न्यूज़ चैनल वगैरह पे दिखा दे रहे होते हैं। इवन जो लेडी होती है ना, उनका कहीं जाने आने का जो वीडियोज़ हैं, बिल्कुल कहीं से ऐसा लग रहा होता है किसी ने कैमरा से लिया हुआ है, मोबाइल से क्लियर व्यू दिखता है। और मतलब लोग जो कंपेयर वगैरह करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये वही लेडी है जिनको मतलब होता है ना जाओजान के साथ र्यूमर में मतलब पाया गया था। और मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं, र्यूमर जैसे खुद को कंफर्म कर देता है, वैसे ये न्यूज़ ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि हाँ, जाओजान किसी लेडी को मतलब होता है ना सी कर रहे हैं, और उससे मतलब होता है ना वो प्रेग्नेंट भी है। और जब तक मतलब होता है ना नेक्स्ट डे जाओजान को ये न्यूज़ पता चलती है और जाओजान मतलब कुछ एक्शन ले पाते हैं, ये न्यूज़ मतलब ऑलमोस्ट पूरा बिग फैन फेयर अफेयर बन गया होता है। और मतलब अब बहुत लेट हो गया कि मतलब होता है ना जाओजान की एजेंसी उसे डिनाई करे या हॉट सर्च को होता है ना डाउन करे, कुछ चांस ही नहीं होता है। ऊपर से जाओजान मतलब डिनाई करे भी तो कैसे करे, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें जो है ना हाफ ट्रू है। एटलीस्ट वो लेडी प्रेग्नेंट तो उसी के चाइल्ड से है। तो मतलब वो सोच के क्या करे, फिर मतलब वो वांगीबो को भी कांटेक्ट करने का कोशिश करता है। और वांगीबो जो होता है ना, मतलब होता है ना अभी उस टाइम में नाइट हो रहा होता है, तो इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाता है, बात नहीं हो पाती है। शायद वो बिजी होगा अपना होता है ना शूटिंग वगैरह के लिए। तो वो डिसाइड करता है कि मतलब वो मतलब होता है ना जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ पे ही डायरेक्ट मिल के जाएगा, मिल के आके बातचीत होगा कि क्या हुआ है। इसलिए वो मतलब तुरंत ही लीव लेता है 2 दिन का, और मतलब लेकर तुरंत ही अपना जो होता है ना अपने बीजिंग में वापस आ जाता है फ्लाई करके। वहाँ पे आता है, आके डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर भी मतलब ये न्यूज़ ऑलरेडी डॉक्टर को भी पता चल गई होती है। वो ऑलरेडी होता है ना अंदर से इंक्वायरी वगैरह कर रहे होते हैं। ऊपर से जब जाओजान आता है तो मतलब होता है ना वो भी मतलब डिमांड करता है, क्योंकि उन्होंने पहले से बोला था कि उनकी प्राइवेसी बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो था ना लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किया था कि जो सरोगेसी वगैरह है, पार्टी ए पार्टी बी का सर मतलब जो भी होता है फॉर्मेलिटीज वो नहीं किए हुए होते हैं, मतलब एटलीस्ट जाओजान के नेम से नहीं किए हुए होते हैं। तो वैसा कोई मतलब होता है ना लीगलाइजेशन भी नहीं होता है। और मतलब इतने ट्रस्टेबल पर्सन्स होते हैं, इतना रिनोन्ड हॉस्पिटल होता है, उनकी तरफ से इतना लापरवाही मतलब उसके जाओजान भी होता है ना थोड़ा गुस्सा कर रहा होता है। वो मतलब होता है ना एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। तब डॉक्टर जो होता है ना उन्हें बताता है कि उन्होंने ऑलरेडी मतलब इस न्यूज़ को आते ही अंदर इंक्वायरी किया। उन्हें पता चला ना कि जो नर्स होती हैं उसकी सिस्टर जो होती है वो उसने ना जो होता है नर्स से किस तरह फोर्स वोर्स करके ये बात निकलवा ली है। और मतलब जो होता है ना नर्स को भी इतना कंफर्म नहीं होता है, पर इतनी भी स्टूपिड नहीं होती है। मतलब होता है ना उनको पता चल जाता है धीरे धीरे, होता है ना बहुत सारे होते हैं फुटेज वगैरह देख के कहीं ना कहीं देख के उन्हें पता चल जाता है कि ये जाओजान है। और जो न्यूज़ होता है, न्यूज़ किसने लीक किया पता नहीं, पर जो होता है ना लेडी और नर्स दोनों को ही पता है कि ये जाओजान जो है ना उनकी सरोगेट है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि मतलब होता है ना नर्स से और वो जो लेडी है प्रेग्नेंट लेडी है उससे जाओजान ना फेस टू फेस मीटिंग करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। उसका लीगल एक्शन लेना तो नहीं चाहता है, पर वो होता है ना मतलब एक बातचीत तो करनी ही पड़ेगी ना कि क्या हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर बन गया होता है। ऊपर से मतलब जो चीज़ वो नहीं चाहता था वही चीज़ हो रहा है। वो नहीं चाहता था कि लाइमलाइट में मतलब उनकी बेबी का बात था और वो आ रहा है, ऊपर से आया भी इतने गंदे तरीके से आया है। मतलब होता है ना वो नहीं चाहता कि वांग यीबो भी इसमें हर्ट हो। इसलिए मतलब होता है ना शाम को मेरी मीटिंग स्केड्यूल होती है। जाओजान जो होता है वो मतलब वहाँ पे जाता है, वो देखते हैं कि ऑलरेडी लेडी जो है और वो नर्स दोनों ही बैठे हुए हैं। इस बार जाओजान जाता है और बैठता है और मतलब उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज़ कैसे किया। तभी जो होती है ना नर्स थोड़ा सा डर रही होती है, तभी जो लेडी होती है ना वो थोड़ा स्माइल करती है, बोलती है कि मैं आपकी मतलब आज से नहीं, मैं आज से 10 साल पहले से आपके फ़ैन हूँ। मतलब मैं अब तो होता है ना आपके पास एक पैरों का जो होता है ना एंकल्स देख के भी आपको पहचान सकती हूँ। तो मतलब आप कितना भी खुद तो कवर ले लो, मैं आपको मतलब होता है ना मतलब छुपा नहीं सकते आपको। तो उसके बाद जब जाओजान को पता चल जाता है कि वो ऑलरेडी पहचान गई है, तो वो अपना मास्क वगैरह उतार के रखता है। वो लेडी जो होती है ना जाओजान को ऐसे सामने सामने देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई होती है। उस लेडी का नाम होता है यांग जेनी, जेनी नाम होता है उसका। तो मतलब जेनी जो होती है वो जाओजान को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है और मतलब बोलती है सर मैं आपकी बिग बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ जाओजान, मैं आपकी बहुत बड़ी बिग फ़ैन हूँ। मतलब बहुत एक्साइटेड दिखा रही होती है। तभी जो होता है ना जाओजान उसके एक्साइटेड जो होता है ना एक्साइटेड जो उनका फेस होता है स्माइलिंग फेस, मतलब उसको थोड़ा सा स्टर्न फेस के साथ बोलता है कि आपको पता चला तो ये न्यूज़ बाहर कैसे गई, अगर आप दोनों में से पता होता है ना आप दोनों को ही पता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है और किसी को पता नहीं है और डॉक्टर और मतलब बाकी तो कोई करेगा नहीं। मतलब होता है ना वो मतलब स्ट्रिक्टली उनसे पूछता है। तो मतलब होता है ना जो जो नर्स होती है बिल्कुल डिनाई कर देगी, सर मैंने कुछ नहीं किया है, बस मेरी सिस्टर ने पूछा और मैंने थोड़ा सा पता करके बताया और कुछ नहीं होता है। और जो लेडी होती है ना वो बताती है कि सर मैंने भी नहीं बताया, मैं क्यों बताऊंगी बोल के मतलब होता है ना बहुत रोने वोने लगती है। ऊपर से वो प्रेग्नेंट होती है ऑलमोस्ट 7 मंथ प्रेग्नेंट, 7 मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है।
तो मतलब उसको रोता हुआ देख के ना डॉक्टर मतलब सब लोग थोड़ा सा उनको शांत कराते हैं। जाओ भी थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, वो शांत कराता है उन्हें, वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने नहीं किया मैं इसका इंक्वायरी करूँगा, देखूँगा क्या होता है, पर आप लोग को नेक्स्ट टाइम सावधान रहना पड़ेगा। आप ऐसा कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने पता किया मॉर्निंग से कि मतलब आपका ऑलरेडी न्यूज़ बहुत बार मतलब होता है ना आ गया, इवन आपका मतलब अब आपको देख के मुझे भी लग रहा है कि जो फोटोज़ वगैरह में जो मिस्ट्रियस लेडी बताया गया था आप ही हैं। और मतलब मुझे पता है आप अच्छी लेडी हैं, जो कोइंसिडेंस बोलिए, पर मेरे होटल के सामने और मेरे जो रेस्टोरेंट के सामने मतलब जहाँ पे गया हूँ वैसे आपको स्पॉट किया जाना, तो र्यूमर को करता है। तो मतलब होता है ना, मैं नहीं चाहता इस चीज़ को मतलब हो ना ऐसा कोई र्यूमर निकले, क्योंकि आपको पता है ये एक होता है ना सरोगेसी है, वैसा कुछ है नहीं, तो मैं नहीं चाहता ये हो। और ऊपर से मैं अपने बेबी का बर्थ के बाद को जो है ना बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहता हूँ। वो लेडी भी उन्हें हाँ बोल देती हैं, पर मतलब होता है ना मतलब बोलते हैं कि सर मैं आपके फ़ैन हूँ, क्या हम फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब बोल के मतलब बहुत इतने अच्छे से बिहेव करती है ना कि मतलब जाओ को भी लगता है कि ठीक है, मतलब होता है ना जो भी इनके बच्चे की सरोगेट मदर हैं होता है ना, तो मतलब ठीक है एक मतलब कोई बात होगा ध्यान होगा, उनको दुखी नहीं करना चाहता बोल के अपना फ़ोन नंबर उनसे एक्सचेंज कर लेता है वो। उसके बाद होता है ना मीटिंग वगैरह वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, वो दोनों लेडीज़ चली जाती हैं वहाँ से। उसके बाद जो होता है ना डॉक्टर से वो काफ़ी समय बातचीत करते हैं। उसका जाओजन जो होता है ना मतलब अपने स्टूडियो में जाता है, वहाँ पे जाके अपने जो स्टाफ होते हैं ना उनको और अपनी कंपनी सबसे बातचीत वगैरह होते हैं, मीटिंग वगैरह होता है। उसके बाद वो अपने स्टाफ को बताता है, जो मतलब ओनली स्टूडियो को स्टाफ को बताता है कि जो बात है वो सही है, जो लेडी जो है ना प्रेग्नेंट है, पर मतलब जैसा र्यूमर बताया गया वैसा कुछ नहीं है, मतलब वो लेडी उनके सरोगेट है और मतलब और कुछ नहीं है, मतलब उनके कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऊपर से जो क्लोज स्टूडियो वाले मेंबर्स होते हैं मतलब उनको भी नहीं पता होता है वांग यीबो के बारे में, तो मतलब वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है जो भी बात है, पर जब खुद एक्टर खुद बोल रहा है कि उनका सरोगेट है तो सरोगेट ही होगा। ऊपर तक भी मतलब होता है ना कंपनी बात पहुंचाते हैं कि हाँ सरोगेट है मतलब, पर इस चीज़ को वो बता नहीं सकते, क्योंकि सरोगेसी भी ऑलमोस्ट जो होता है ना इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं होता है। ऊपर से वो अनमैरिड है, तो होता है ना मतलब अकॉर्डिंग टू दुनिया वो अनमैरिड है ना, लीगली मैरिड नहीं है। तो मतलब क्या होता है चाइना में मतलब जो लीगल मैरिज है वो गे कपल का होता है, एटलीस्ट मेरी स्टोरी में होता है, पर क्या है कि मतलब उन चीज़ को बताया भी नहीं गया, ऊपर से इतना मतलब होता है ना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं होता है। और बहुत सारी रीज़न की वजह से जब वांग यीबो जाओजन ने अपने रिलेशनशिप को होता है ना पब्लिक नहीं किया होता है, तो मतलब पूरे पब्लिक के सामने वो अनमेरिड हो, अनमेरिड पर्सन अगर एक सरोगेसी का करता है तो ये बात मतलब उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता, और ऊपर से लीगली अलाउड भी नहीं होता है। अगर मतलब कोई लीगल बात आएगी तो जाओ जन वांगी वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि अब तो मतलब होता है ना लीगली वो बच्चे को सरोगेसी कर सकते हैं, पर जब वो चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, ऊपर से जाओ जन लगता है ना कि मतलब ये चीज़ों को वो डील कर लेगा, इसलिए मतलब वो और कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है ये सरोगेट है, रहने दो इस मैटर को, ज़्यादा मतलब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कुछ दिनों में नेटिजन्स जो है ना इस बात को भूल जाएंगे, अब मतलब होता है ना ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। तो कंपनी को भी लगता है, तो वो और क्वेश्चन मत होता है ना इस बात को, यहीं पे वो मतलब होता है ना डिनाई मतलब कुछ नहीं बोलते, मतलब साइलेंट रह जाते हैं। अब जो होता है ना कुछ दिनों तक तो मैटर बहुत शांत रहता है, धीरे धीरे शांत भी हो गया होता है। तभी जो होता है मतलब वो लेडी को फिर से जो होता है ना जहाँ जाओजन मतलब शूटिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में उनको लोकल रेस्टोरेंट में देखा जाता है। उस रेस्टोरेंट में जाओजन नहीं गया होता, बस वो लेडी वहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट में गई हुई होती हैं, खाना खाते हुए उनको स्पॉट किया गया होता है, मतलब इस बार उनका पूरा क्लीन फोटो लिया गया होता है, ऊपर प्रेग्नेंट होती है दिख रहा होता है ना। और मतलब ये चीज़ जो है ना फिर से न्यूज़ ये मतलब होता है ना न्यूज़ में उछाली जाती है कि हाँ मतलब वो मिस्ट्रेस लेडी का चेहरा दिखाया गया, काफ़ी प्रिटी लेडी है, काफ़ी यंग है और बिल्कुल प्रेग्नेंट है, मतलब ऑलमोस्ट अब न्यूज़ चैनल वाले रीमर हाउस वाले ये सब जो होते हैं ना वो लोग कंफर्म कर दिए होते हैं कि जाओजन रिलेशनशिप में है और मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट है। और मतलब जाओजन के जो फैंस होते हैं ना वो ऑलरेडी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो किसी भी एक्ट्रेस के साथ अपनी जो होता है ना एक्टर को शिफ्ट नहीं करना चाहते थे जिनके साथ जाओजन ने मतलब होता है ना काम किया हुआ होता है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि कोई सिविलियन है मतलब जो नहीं है तो वो एटलीस्ट खुश होते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। हाँ सीपी फ्रेंड्स थोड़ा सा दुखी हो गए होते हैं, थोड़ा सा मैटर जो होता है ना मतलब उनके बीच में बहुत डाउन चल रहा होता है, मतलब ऐसा लग रहा होता है ना वो बिल्कुल कहीं पे गायब हो गए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है, एटलीस्ट ना फ्रेंड्स के बीच में माउंडिंग जो होता है ना वो चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ कुछ फ्रेंड्स अभी भी बिलीव कर रहे होते हैं कि ये सिर्फ र्यूमर है, मतलब होता है ना ये कोई मतलब बेसलेस र्यूमर है, जो उनका सिप है वो मतलब जो होता है ना बिल्कुल ट्रू है, पर जो भी यही अलग बात है। पर जो न्यूज़ होता है ना धीरे धीरे मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छोटे मोटे न्यूज़ ना निकलते ही रहते हैं। अब जाओजान भी फर्स्टेड हो गया होता है, मतलब वो मतलब लेडी को बोले भी तो क्या बोले, वो तो लेडी को पता नहीं है मतलब क्या होता है ना वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है।
और ऊपर से अगर मतलब उसका फ़ैन है, प्रेग्नेंट है, और मतलब सेम मतलब होता है ना, वो कुछ चाह के भी नहीं कर पाता कि ये सेम प्लेस में वो देखा जा रहा है, जो भी है कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो लेडी कई बार बोलते भी है कि अभी आप 8 मंथ ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट होने वाली हैं, तो आप मतलब होता है ना बाहर जाना थोड़ा कम कर दी। पर मतलब होता है ना लेडी मतलब बिल्कुल क्लीनली मना करती है कि सर मतलब ये बस एक कोइंसिडेंस है, वैसे कोई बात नहीं है। और मतलब उसके बाद से ना वो लेडी जो हमेशा गुड नाइट, गुड मॉर्निंग ऐसे मैसेज जो होते हैं ना, जो होते हैं ना जाओजन को करती रहती है। यानी कि जो जेनी है ना, वो हमेशा जाओजन को मैसेज वगैरह करती रहती है। अब वो काफ़ी फ्रेंडली मैसेज वगैरह करने लगी है, होता है ना। और मतलब ये जो इंसिडेंसेस है ना, जो उनके आसपास स्पॉट होना, ये कम नहीं होता है। जाओजन के मतलब एक बार जाओजन बिल्कुल से स्ट्रिक्टली मना करता है, उसके बाद वो जाओजन के आसपास कम दिखती है। पर उसके कुछ दिन बाद ही ना मतलब उसके पेरेंट्स जिस प्लेस में होते हैं वहाँ पे उस लेडी को देखा जाता है। और मतलब होता है ना चौंकिंग में देखा जाता है। और मतलब ये र्यूमर फैल जाती है कि ये जो है ना वो ऑलरेडी मैरिड है, और मतलब वो लेडी जो है ना वो ऑलरेडी चौंकिंग में देखी गई है, मतलब वो ऑफिशियली मैरिड है, और ये सब ऑफिशियल है। मतलब ये जो होता है ना बहुत बड़ा मतलब होता है ना फ्लेम हो गया होता है। अब जाओजन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब वो लेडी को फ़ोन करता है और उन्हें डांट देता है कि तुम्हें पता है, तुम जब मेरी फ़ैन खुद को क्लेम करती हो, तुम चौंकिंग क्यों गई थी, ऊपर से तुम 8 मंथ प्रेगनेंट हो, तुम इतना ट्रैवल क्यों कर रही हो, इतना गुम क्यों हो रही हो, और मीडिया के सामने इतना क्यों आ रही है, बोल के मतलब काफ़ी उन्हें डांट देता है। और डॉक्टर को भी होता है ना फ़ोन करके बहुत मतलब स्ट्रिक्टली वो करता है कि मतलब ये मेरे रेपुटेशन पे ये हो रहा है, और यहाँ तक कि मेरे पार्टनर को भी पता चल गया ये सब बात, होता है ना। भले ही मेरे पार्टनर को बुरा ना लगा हो ये बात, पर मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये सब बात पता चले, बल्कि डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली होता है, और उनके हॉस्पिटल को भी स्ट्रिक्टली मतलब होता है ना इंस्ट्रक्शन देता है कि ये बात और नहीं बढ़नी चाहिए, वरना मतलब होता है ना उनके ऊपर लीगल एक्शन लेगा वो। डॉक्टर भी उन्हें एश्योर करते हैं और करके फ़ोन रख देते हैं। और मतलब जाओजन होता है उधर, वांगीबो से बात करता है। वांगीबो जाओजन को खुद मतलब मना कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम पैनिक मत करो, हमें पता है कि मतलब ये मतलब झूठ है, तो कोई बात नहीं, हमें पता है, हमारे पेरेंट्स को पता है, मतलब फैंस जो सोचना है सोचने दो, उससे क्या मैटर करता है। हमारा जब बेबी बर्थ हो जाएगा उसको एक बार हम अपने पास लेके आ जाएंगे, उसके बाद लेडी से कोई कनेक्शन तो रहेगा नहीं, क्योंकि होता ना कितना भी करो मतलब सरोगेसी है, ऊपर से मतलब जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है वो तो साइन हुआ ही है कि मतलब लेडी का कोई क्लेम नहीं रहेगा बेबी पे। सरोगेसी के मतलब जो होता है ना रूल्स वो फॉलो किया है, एनोनिमस नेम से होता है, फिर भी मतलब वो एटलीस्ट क्लेम तो कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट डॉक्टर को और सारे हॉस्पिटल को पता है कि जो एनोनिमस नेम जो है वो जाओजन नहीं है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। तो बोल के मांगी वो मतलब जाओजन को होता ना थोड़ा शांत करता है। वो बोलता है कि बस मेरा अभी 1 वीक का ही है, 1 वीक में मैं वापस आ जाऊँगा, फिर जो होता है ना तुम मतलब थोड़ा शांत हो जाओ, अभी कुछ मत करो, बोल के वो बातचीत वगैरह करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। पर उसके नेक्स्ट दिन ही ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है ना, उसकी वजह से मतलब जितना उन लोगों ने प्लान किया होता है सारा प्लान जो है ना धरा का धरा रह जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या हुआ है, और मतलब क्या मतलब इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर मेरी स्टोरी आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने कमेंट से बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ओके देन, बाय, टेक केयर।